सो हेलो गाइस। तो आज हम फिर से आगे ऑपरेटर्स में ही आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लास्ट में हम पढ़ा रहे थे ये कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के आगे हम लोग बताते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के आगे लेस इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया प्लस इंक्रीमेंट। अच्छा, अब हम बताते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, हाँ, सबसे पहले हम यूनरी ऑपरेटर्स पे काम करते हैं। हमारा यूनरी ऑपरेटर्स में, अच्छा चलो नॉट, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स पे बात करते हैं। कहाँ गया मेरा पेन? अच्छा, चलो दूसरा पेन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर्स पे हम बात करते हैं आज। यूनरी अब यूनरी ऑपरेटर्स क्या क्या होता है? यूनरी मतलब सिंगल ऑपरेंड्स पे जो वर्क करते हैं वो यूनरी ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा प्लस प्लस हो गया, ठीक है, हमने बोला एक्स प्लस प्लस। एक हमने बोला प्लस प्लस, सॉरी, मैं दोबारा लिखता हूँ। हमने सबसे बोला, पहले बोला एक्स लिखा, फिर हमने बोला प्लस प्लस, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं एक्स लिखा और हमने बोला प्लस प्लस, इससे पहले लगाया, ठीक है। फिर हमने बोला माइनस माइनस एक्स, फिर हमने बोला एक्स माइनस माइनस, ठीक है। फिर हमने बोला एक ये और टिल ऑपरेटर, है ना। फिर हमने बोला ये नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे सिंगल वेरिएबल पर काम करते हैं। टिल एक्स बोल सकते हैं, नॉट एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए। अब सबसे पहले हम बताते हैं ये एक्स प्लस प्लस का क्या मतलब है। कि अगर कोई भी आप, जैसे कि हमने हमारा x इज इक्वल टू 10 है, ये स्टेटमेंट है, हमारा कोड लिख रहे थे और एक स्टेटमेंट लाइन आई x इक्वल टू 10 था, उसकी जस्ट नीचे आपने कर दिया x प्लस प्लस, फिर आपने कर दिया माइनस माइनस एक्स, ठीक है, या आपने कर दिया प्लस प्लस एक्स, या आपने कर दिया x माइनस माइनस, और सेमी कॉलन जरूर लगाना है, ये तो बोलना ही नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे भूल जाए बट आपको नहीं भूलना है। ये हमने कर दिया। तो आपने इसको करने का क्या, इसका आपने किया, इसका क्या मतलब रहा? आपने x पहले लिखा, फिर आपने प्लस प्लस किया, तो इसका मतलब आपका क्या था कि आप ये चाह रहे थे जो भी x की वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो। तो ये कैसे वर्क करेगा? x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये कैसे वर्क करेगा? x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ये कैसे वर्क करेगा? x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। और ये कैसे वर्क करेगा? x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। समझ रहे कि नहीं? अब आपने देखा होगा ये जो हमारा x पहले लगा, x से पहले प्लस प्लस लगाया था उसमें भी x एक्स प्लस वन, और यहाँ पे x के बाद में x प्लस प्लस लगाया तो इसमें भी x इजिकल टू एक्स प्लस वन है, और सेम वही है x माइनस वन दोनों केस में, जबकि यहाँ पे माइनस माइनस पहले, यहाँ पे माइनस माइनस बाद में x के। तो ये यहाँ पे तो कोई इशू, यहाँ इस जगह पे जब इस तरीके से सिंगल सिंगल बने होते हैं, सिंगल सिंगल वेरिएबल्स का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इनका कोई दूसरे वेरिएबल के साथ कोई रिलेशनशिप या कुछ भी नहीं है, या किसी अन्य वेरिएबल और भी ऐड नहीं हो रहे हैं, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसका प्लस प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू को पहले रीड करो 10, उसको एक्सप्रेशन जो होता है, हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है कि हमने x लिया प्लस y लिया माइनस z लिया इंटू क्यू लिया, है ना, और फिर हमने मान लो एक प्लस ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा लिया, ये ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। और इस तरीके का हमारा एक्सप्रेशन होता है। अब इस एक्सप्रेशन में, अब ये जो एक्सप्रेशन हमारा है, मान लो यहाँ पे हमने जेड भी ले रखा होता है, मान के चलते हैं हमारा
मान के चलते हैं हमारा एक्स वाई, एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू है यहाँ पे 5 और जेड की वैल्यू है यहाँ पे, जेड की वैल्यू है यहाँ पे मानते हैं 20। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अब ये कैसे वर्क करेगा, ये मतलब इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है जो कि वैल्यू को रीड करेगा। यहाँ पे x जो है हमारा, x x तुरंत एक्सप्रेशन जब बन रहा होगा उस समय x की वैल्यू 10 को उठा लेगा, यहाँ पे रख लेगा। अगर यहाँ पे मान लो हमने प्लस प्लस का रखा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, x की वैल्यू को पहले उठा के रख लेगा प्लस, फिर बाद में जब ये इसने रख लिया, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे उसने क्या किया, रख लिया। ऊपर कर देता हूँ, ये जो x था, x की वैल्यू को यहाँ पे उसने रख लिया यहाँ पे, समझिए। इसके बाद में क्या किया, इसको इंक्रीमेंट कर दिया। अब x यहाँ पे क्या हो गया, 11 हो गया। तो अगर बाई चांस यहाँ पे z ना होता, यहाँ पे x यूज हो रहा था फिर से, ठीक है। अब समझना, x की वैल्यू को इसने रीड कर लिया, रख लिया, फिर x की वैल्यू को यहाँ पे 11 किया है बाद में। तो अब ये वैल्यू तो यहाँ आ चुकी है, एक्सप्रेशन में ऐड हो चुकी है, यहाँ तो 11 आया नहीं। प्लस y की वैल्यू क्या है 5, ब्रैकेट बंद है, माइनस है, और x की वैल्यू क्या है, अब माइनस है 11, x की वैल्यू इंटू हमारा पास इंटू हमने क्या बहुत ज़्यादा नंबर कर दिया है क्या, हाँ ज़्यादा तो हो गया, कोई नहीं, कुछ भी है, मतलब 9 है मान लो, तो 9 हमने कर दिया। तो इस तरीके से बनेगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। अगर हमने बाई चांस यही एक्सप्रेशन ऐसे बनाया होता, ऐसे बनाया होता प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस पहले दिया, फिर x दिया, फिर हमने प्लस दिया, फिर हमने y दिया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, माइनस प्लस दिया, फिर हमने क्या किया, x दिया, और यही मान के चलते हैं, या हमने इनटू कर दिया यहाँ पे, ये इनटू का साइन लगा दिया, यहाँ पे हमने 2 कर दिया, ऐसे करके ये एक्सप्रेशन दिया होता। तो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे थोड़ा अंतर है, यहाँ पे हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम भी अब बता ही देते हैं, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। ये क्या है, POST, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। और ये हमारा प्री इंक्रीमेंट, इसको प्री बोलेंगे। इसी प्रकार ये क्या है, प्री है, डिक्रीमेंट, माइनस माइनस से तो डिक्रीमेंट होगा ना। और यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट डिक्रीमेंट, तो ये है। तो हम अगर यहाँ पे जाते हैं तो प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट करो। तो x की वैल्यू क्या है, 10 है, अभी 11 नहीं है, ये हटा दो। x की वैल्यू क्या है, 10 है, तो पहले इंक्रीमेंट करो। अच्छा, तो इंक्रीमेंट कर दिया हमने, 11 कर दिया, तो यहाँ पे हमने 11 रख दिया। प्लस y की वैल्यू क्या है, 5 रख दो, प्लस x की वैल्यू क्या है, क्या है 11, तो यहाँ पे भी 11 आएगा, इंटू 2 कर दो। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से उसने यहाँ पे क्या किया, तो उसने यहाँ पे जो x की वैल्यू थी उसने पहले रखा, फिर इंक्रीमेंट किया। बट यहाँ पे क्या है, पहले उसने इंक्रीमेंट किया, इसी पे वेरिएबल पे x इक्वल टू एक्स प्लस 1 किया, फिर यहाँ पे रखा, फिर आगे बढ़ा है। समझ रहे कि नहीं? तो ये अंतर था प्री इंक्रीमेंट, वही कॉन्सेप्ट हमारा डिक्रीमेंट में भी है। डिक्रीमेंट में भी वही है कि मान लो हमारा ये माइनस माइनस एक्स है, प्लस वाई है, और प्लस एक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, y की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो x की वैल्यू, अब इसने क्या किया, प्री डिक्रीमेंट मतलब पहले डिक्रीमेंट करो, फिर बाद में इसमें वैल्यू असाइन करो और एक्सप्रेशन में ऐड करो। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले 9 करेंगे, फिर यहाँ 9 रखेंगे, फिर हम y की वैल्यू करेंगे, और फिर हम यहाँ पे 9 करेंगे। बट यही अगर एक्सप्रेशन ऐसा होता, x माइनस माइनस
प्लस वाई प्लस एक्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे 9 5 9 आया, बट यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो 10 वैल्यू रख लो, 10 थी वैल्यू, तो 10 वैल्यू रख लो, फिर डिक्रीमेंट करके 9 कर दो ये। तो यहाँ पे 10 रख लिया उसने, प्लस वाई और प्लस डिक्रीमेंट वैल्यू क्या है 9, यहाँ पे 9 कर दो। तो यहाँ तो 10 रहेगा बट यहाँ 9 हो जाएगा, ये है। ठीक है, ऐसे एक और बताता हूँ कि मान के चलो आपका एक्सप्रेशन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 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 वाई प्लस 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 एक्स। ठीक है, इस तरीके का है। और प्लस एक और प्लस है, इसको मैं थोड़ा डिवाइड कर दे रहा हूँ, प्लस वाई माइनस माइनस, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट लगा दिया, इसको हमें जेड में असाइन करना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 10 है और वाई की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, ये है। अब देखना इसको कैसे हम करेंगे। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन स्टार्ट लेफ्ट से शुरू करेंगे, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट से शुरू करेंगे, राइट से नहीं, लेफ्ट से हमेशा। तो लेफ्ट में आएंगे, अच्छा एक्स यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 10 उठा के यहाँ रख लेंगे, फिर हम एक्स की वैल्यू को 11 कर देंगे, करते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के भी काफ़ी प्रैक्टिस किया, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे नोट भी करो, आगे कॉपी पेन का बहुत जरूरत पड़ती है। अभी यहाँ तो कुछ नहीं, हम लोग रिकर्सन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे समझना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको कॉपी पेन भी लेकर के बैठना चाहिए सारी चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि नोट डाउन करना भी बहुत, फ्लो चलाएंगे, लूप चलाएंगे, उसमें भी जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10 हो गया, फिर हमारी वैल्यू 11 हो गई, प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5 एज इट इज रख दिया, प्लस एक्स की वैल्यू। अब बताओ, एक्स यहाँ प्री इंक्रीमेंट है, मतलब यहाँ पे 11 हो चुका है ऑलरेडी इसके द्वारा, बट फिर इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे हमने 12 कर दिया और यहाँ पे 12 रख दिया, प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5 है, तो उसने कहा पहले भाई 5 रखो। ठीक है, और रख लिया हमने, ब्रैकेट बना लिया, फिर इसने कहा कि 5 का 4 कर दो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीमेंट था। तो ये जोड़ करके यहाँ पे जेड जो हमारा है जोड़ करके जेड में डाल दो, कितना आएगा 10 5 15, 10 5 15, 5 2 7 17, 10 27 और 27 और 5 7 5 12, यानी कि 32 हो जाएगा। तो ये 32 आंसर जेड में क्या आ जाएगा, जेड में 32 आ जाएगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये है तरीका। अब हमें ये सारे कवर हो गए, बचा ये टिल ऑपरेटर और ये नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, तो हमारा सबसे पहले हम नॉट ऑपरेटर को काम बताते हैं, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। इसको इसका क्या, ये देखो, ये हमेशा सिर्फ हमारे पास एक डेटा टाइप होता है बूलियन, बूलियन। ये बूलियन टाइप जो होता है, इसमें दो वैल्यू आती है, या तो फिर ट्रू आएगा या आएगा फॉल्स। ठीक है, या तो फिर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो ये सिर्फ बूलियन पे ही वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, बूलियन पे। अगर आपने कह दिया कि मान लो फ्लैग है हमारे पास बूलियन टाइप का, यहाँ पे ट्रू पड़ा है, ठीक है, आपको प्रिंट करना है, प्रिंट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं सिस आउट। ठीक है, और इस क्योंकि लंबा यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ पे हमने फ्लैग प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैग क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम सिस आउट लगाया, सिस आउट, वैसे तो यहाँ पे नहीं यूज नहीं करते हम, इफ इल्स लगाते हैं वहाँ पे, बट वो हमने पढ़ाया नहीं तो इसलिए हम बता भी नहीं रहे। और जब हम कंट्रोल फ्लो पढ़ाएंगे वहाँ पे हम ऐसे भी बताएंगे, हर चीज़ को हम यूज करते जाएंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्लैग,
ऐसे अगर ऐसे हम प्रिंट करा रहे हैं तो ये नॉट फ्लैग, मतलब फ्लैग जो वैल्यू ट्रू हो उसकी उल्टा कर दो, फ्लैग का उल्टा ट्रू हो जाएगा, फ्लैग ट्रू का उल्टा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का उल्टा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ ट्रू है तो ट्रू का उल्टा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एक ये फॉल्स कर दिया, या हम ऐसा भी कर सकते थे, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू है, इसमें हम ऐसा कहते हैं कि फ्लैग इज इक्वल टू नॉट फ्लैग, ऐसा भी कह सकते थे कि फ्लैग में कभी कभार ऐसा होता है, लूप में कभी कभार हमें करना पड़ता है, फ्लैग इज इक्वल टू नॉट फ्लैग, मतलब अगर पहले अगर बार बार अल्टरनेट वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है, कि हमें मान लो प्रिंट करानी है, मान लो इवन नंबर या ऑड नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे कि नंबर हमारे पास मान लो 1 से 100 में प्रिंट कराना है, हमें ऑड प्रिंट कराना है, ऑड 1 से 100 प्रिंट कराना है, और ऑड हमारा कब आएगा, पहला नंबर ऑड होगा 1, फिर दूसरा इवन होगा, फिर तीसरा ऑड हो जाएगा, फिर इवन होगा, फिर ऑड हो जाएगा, मतलब अल्टरनेट बनना है, अल्टरनेट टाइप का बनना है कि नहीं। तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं इवन ऑड का, या तो फिर मॉडुलाइज का यूज करो, रिमाइंडर निकाल लो, क्योंकि ऑड जो होता है, मान लो ऑड मतलब और मान लो हमारे पास से नंबर है 3, है ना, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना इसका, 1 बचेगा, और अगर अगर हम 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसका मतलब अगर इवन नंबर होगा तो इवन नंबर में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और अगर हमारे पास ऑड नंबर में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन लगा सकते हो कि अगर हमारा डिवाइड बाई 2 के बाद में अगर 0 आता है तो वो इवन नंबर होगा, तो उसको नहीं प्रिंट, उसको हमें नहीं प्रिंट कराना है, और अगर रिमाइंडर आता है कुछ भी डिवाइड बाई 2 से तो उसको हमें प्रिंट कराना है, तो ऑड वैल्यू सारी प्रिंट हो जाएंगी। दूसरा ये भी होता है, पता है आपको, जब पता ही है अल्टरनेट होता है, अगर हमारे सिक्वेंस हैं तो सीक्वेंस से सारे ही प्रिंट कराने, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ अल्टरनेट आता है, तो आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके है, तो अल्टरनेट आपको प्रिंट कराना है। तो आपने पहले इसको फ्लैग को क्या दे दिया, फ्लैग को ट्रू दे दिया, तो फ्लैग को आपने क्या किया, ट्रू दे दिया, जिसका मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसी लूप में नीचे फ्लैग को यहाँ पे फ्लैग इज इक्वल टू नॉट फ्लैग, यानी कि ट्रू को फॉल्स कर दो, ठीक है, तो वो फॉल्स हो जाएगा नीचे, तो ये वाला प्रिंट नहीं होगा। फिर दोबारा आएगा, तो दोबारा में फिर फॉल्स को ये ट्रू कर देगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, फिर ये फॉल्स ये नहीं प्रिंट करेगा, फिर प्रिंट हो जाएगा, तो ऐसा करके अल्टरनेट प्रिंट करा दो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, ये नॉट का यूज था। अब हम बात करते हैं ये ऑपरेटर, सॉरी ये ऑपरेटर को, इस वाले, इसको हम बिट वाइज ऑपरेटर कहते हैं। वैसे तो इसका यूज बाइनरी नंबर्स में ज़्यादा अच्छे से करना, बाइनरी नंबर्स पढ़ाएं तब इसको अच्छे से बताएंगे। बाइनरी का टॉपिक ही अलग लेंगे बाइनरी नंबर्स के लिए, तो क्योंकि उससे भी बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई बड़ा भी प्रोग्राम कोड लिखना है वहाँ पे छोटे बाइनरी जो हमारे क्या कहते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स का यूज करके बहुत अच्छे से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम बिट वाइज ऑपरेटर से सॉल्व होती है। तो जैसे कि और भी ऑपरेटर्स होते हैं, इसके चलो मैं इसको बता देता हूँ, बिटवाइज सारे ही ऑपरेटर बताता हूँ। एक तो हमारा ये हो गया, एक हमारा एंड हो गया, सॉरी मैं एंड को 8 बना दिया, ये हो गया, और अरे यार मैं भूल गया हूँ, हाँ ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एंड हो गया, एंड ये हो गया, हाँ एंड हो गया, ये एम परसेंट जो हम बनाते हैं ना, टिल ऑपरेटर हो गया, एम परसेंट हो गया, और ये हमारे पास में एक मतलब और हो गया, और ये हमारे एक जॉर हो गया, और ये टिल ऑपरेटर हो गया। ये चारों ही बहुत यूजफुल होते हैं, मैं चारों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर नई तरीके से, है ना, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स सबसे पहले हम बताएंगे एंड ऑपरेटर्स को। एक बार इसको मैं देख ही लेता हूँ कैसे बनाते हैं, भूल गया मैं, हाँ ठीक है सही है, एंड ऑपरेटर को, फिर हम बताते हैं और ऑपरेटर को, फिर हम बताते हैं इग्जॉर ऑपरेटर को, फिर बताते हैं ये टिल ऑपरेटर को, ठीक है।
तो एंड ऑपरेटर क्या होता है मैं पहले बता दूं। देखो x की अगर वैल्यू मान लो 3 है, ठीक है, y की वैल्यू हमारी 4 है, ठीक है। इसका बाइनरी नंबर कैसे बनेगा, अब कैसे बनता है वो चीज़ मैं बाइनरी नंबर पर आऊँगा तब बताऊँगा, पर मैं लिख देता हूँ। बाइनरी नंबर से जो हमारा है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, मान लो ये इंट नंबर है, इंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंट हमारा कितने साइज का होता है, 64 बिट का होता है। तो वैसे तो अगर रियलिटी में कहा जाए तो हमें 64 ऐसे 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 करके 64 करके फिर हमें 10 ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको ऐसे करके 100 ये बताता है। यहाँ पे देखो थोड़ा बता भी देता हूँ, ये 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे बताते हैं 2 की पावर 3, इस तरीके से चलता है। तो 2 की पावर 0 इसका मतलब क्या, 2 की पावर 0 मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ 1 लेना नहीं, 1 हमें लेना है कि नहीं लेना है, 3 है यानी कि हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 कर देंगे, ठीक है। इसको हम हटा ही देते हैं, पहले पूरा हटा देते हैं, ठीक है, ये सही लगता है, नहीं साफ रहना ज़्यादा सही है। तो हम इसको इसका कैसे बनाएंगे, 0 0 0, फिर इसके बाद में 1 1, ठीक है, 0 0 0, ये गलत हो गया, ये 0 1 0 0। तो इसको हम कैसे बताते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से नंबर चलता है बाइनरी में। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 मतलब यहाँ पे आएगा 1 2 4 8 16। तो ये हमें क्या जोड़ना था, 3 बनाना था। तो 3 हमें कैसे बनेगा, 2 और 1 को जोड़ोगे तब, यानी कि हमने इसको 1 1 करते ट्रू बिट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे 4 हमें बनाना था, 4 तो डायरेक्ट यहीं पे आ जा रहा है, तो इसको ट्रू बिट किया, इसको फॉल्स बिट कर दिया दोनों को, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर बन गया। अब इन दोनों में हम ये चाहते हैं कि एक्स एंड वाई ये ऑपरेशन में परफॉर्म करना है। तो ये कैसे होगा, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि अगर ये बिट दोनों ही अगर सेम है, 1 है, सेम नहीं है 1 है, अगर ये बिट 1 हो और ये बिट 1 हो तभी ये नीचे की बिट 1 होगी, रिजल्ट की बिट 1 होगी, अदरवाइज ये 0 ही हो जाएगी। तो 0 बिट हो गई, ये 1 है ये 0 है यानी कि 0 बिट हो जाएगा, ये 0 है ये 1 है तो ये 0 बिट हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर क्या आ जाएगा आंसर इसका, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 था 0 था, जी 1 था 0 था 0 था 1, मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू होगा। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये ट्रू होगा। आई थिंक हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी नहीं पढ़ाया अभी है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा देते तो ज़्यादा अच्छे समझ में था, कोई नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर बाद में वो लॉजिकल ऑपरेटर समझने में भी ईजी आएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अगर ये ट्रू है और ट्रू के साथ में कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, एंड एक चीज़ और मैं बता दूं इसके साथ में, एंड ये 2 साइन आता है और एक और ये होता है, ये तो मैंने बता ही दी है, ये बताएंगे, और एक और होता है और ये। तो ये हमारा जो है दो, ये तो हमारे पास एक तरीके से ये बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं, बट ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में काम आता है, यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है एंड दूसरी भी कंडीशन ट्रू है तभी रिजल्ट में ट्रू आएगा, ठीक है, तभी रिजल्ट में ट्रू आएगा। अगर कोई भी फंक्शन एक्सप्रेशन है कि मान के चलते हैं, थोड़ा मैं बता ही देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स हमारा ट्रू है, वाई हमारा ट्रू है, जेड हमारा फॉल्स है, ठीक है। एक्स हमारा ट्रू है, वाई हमारा ट्रू है, जेड हमारा फॉल्स है। पहले हम इस पे काम करेंगे फिर इस पे काम करेंगे, ठीक। चलो पहले इसको खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्स हमारा ट्रू है, वाई हमारा ट्रू है, जेड फॉल्स है। अगर हम ये कहें एक्स सॉरी जेड एंड, चलो जेड बन गया तो जेड एंड वाई,
ठीक है। और यहाँ पे हम एक बूलियन ही लेते हैं p, ऐसे बूलियन p में हमें असाइन करना है, चेक करना है ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। ठीक, तो x z एंड y और x एंड y ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, z एंड y, तो z एंड y में मतलब क्या हुआ, z अगर हमारा z ट्रू है, z हमारा फॉल्स है। अगर फॉल्स है, एंड कंडीशन में अगर पहला ही ऑपरेंड्स जो हमारा है फॉल्स हो जाता है, पहला ही वेरिएबल फॉल्स हो जाता है, तो हमारा ये पूरी कंडीशन एंड के साथ में जो जुड़ा हुआ है, दो वेरिएबल जुड़े हैं ना, z और y, फिर हमारा पूरा कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है। ठीक, और अब इसमें अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो और ऑपरेटर में हम दूसरा भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर पहली कंडीशन और अगर कहीं लगा है, और से पहले की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो दूसरे हम कंडीशन को भी चेक करते हैं। अगर और ऑपरेटर से पहले की कंडीशन ट्रू हो जाती, जैसे कि एक और बनाते हैं x एंड y और y एंड z। ठीक है, तो यहाँ पे x ट्रू है, y ट्रू है, दोनों ही ट्रू होने चाहिए। मतलब एंड ऑपरेटर जो हमारा लग रहा है, इसमें लेफ्ट वाला वेरिएबल राइट वाला वेरिएबल दोनों ही ट्रू होने चाहिए। यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये पूरा ट्रू हो गया। अगर और ऑपरेटर से पहले वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, पूरे ओवरऑल में पहले वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो दूसरी वाली कंडीशन को चेक नहीं करते हैं। तो इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका रिजल्ट P में ट्रू ही आ जाएगा। P में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। बट यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा रिजल्ट में, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये इसमें और थोड़ा क्या कहते हैं, टेक्निकल थिंग है। जैसे कि अब आप, मैंने ये बोला था कि अगर और कंडीशन से पहले की कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो दूसरी नहीं चेक कर सकते। ठीक, करते हैं। तो एक एक्स वाई जेड के साथ में एक और लेते हैं, एक्स वाई जेड के बाद में हम एम ले लेते हैं। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं, एक और काम करते हैं। हमने क्या कहा, और जो है अगर एंड में, मैंने बताया एंड में अगर पहला कंडीशन ही फॉल्स हो जाती, तो दूसरा वेरिएबल, पहला ही वेरिएबल फॉल्स हो गया तो दूसरा वेरिएबल चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एंड में तो दोनों ही मतलब ट्रू होने चाहिए। और में क्या होता है कि और में जैसे कि हमने कहा x और z, ठीक, x और z, एक ये लिया मैंने, x और z एक ये लिया। इसके बाद में x और z एक ये लिया, और इसके बाद में हमने दिया एक और दिया, और यहाँ पे हमने दिया x z एंड x एक ये दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ, x जो हमारा है ट्रू है, z हमारा फॉल्स है। तो x जो हमारा अगर ट्रू निकल जाता है, x हमारा अगर ट्रू निकल जाता है, तो y z को चेक ही नहीं करेंगे। तो x ट्रू है, तो इसका मतलब पूरी कंडीशन ही ट्रू हो गई। ठीक है, x अगर ट्रू है तो कंडीशन पूरी ही ट्रू हो गई। इसके बाद में, और अब इस पूरा ब्रैकेट में लगा दिया, खत्म कर दिया। तो अब ये ब्रैकेट में तो दो ही कंडीशन थी, पूरे लास्ट वाले ब्रैकेट में दो ही कंडीशन थी, एक तो ये बड़ी कंडीशन है, एक ये बड़ी कंडीशन है। तो इन दोनों कंडीशन में ये पहले ही ट्रू निकल गया, तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, ये पहले ही ट्रू निकल गया, तो इसको रिटर्न करवा देंगे। एक चीज मैं और बड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन बनाना चाह रहा हूँ कि
एक ब्रैकेट मैंने बनाया, एक ब्रैकेट बनाया, एक और ब्रैकेट बनाया मैंने, यहाँ पे हमने सेम लिया एक्स और जेड, ठीक है, एंड एक्स, सॉरी एक्स और जेड दिया, एंड एक्स एंड जेड कर दिया। फिर हमने क्या किया, और फिर हमने कोई कंडीशन यहाँ पे दे दिया, फिर हमने इसको बंद किया। तो ये हमने एक ब्रैकेट दे दिया, ये हमने एक अलग कंडीशन दे दी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्स और जेड, तो एक्स या फिर ट्रू हो या फिर जेड ट्रू हो, तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, ट्रू है, एक्स हमारा क्या था, एक्स हमारा ट्रू था, तो एक्स हमारा ट्रू है, तो ये एक्स और जेड ये तो ट्रू हो गया, और जेड हमारा फॉल्स था तो पूरा ही ट्रू हो गया, ठीक है। जेड हमारा फॉल्स था बट एक्स ट्रू था, और की कंडीशन थी, इसका मतलब पूरा ही ट्रू हो गया। बट इसका पूरा ट्रू हो जाने का मतलब ये नहीं है कि इसकी ये वाली पूरी कंडीशन ट्रू हो गई, है ना, ये ट्रू हो गई, ये वाला कंडीशन ब्लॉक तो ट्रू हो गया, एक और के साथ में जो लगा था, और के जो साथ में बना, बट ये वाला अब चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स एंड जेड, ये एक्स एंड जेड, एंड कंडीशन यहाँ थी, और एंड ये भी ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू हो, एंड ये भी कंडीशन ट्रू हो, तो यहाँ तो ये फॉल्स हो जा रहा है, तो ये ट्रू जरूर बना था, बट इसके फॉल्स की वजह से ये जो ओवरऑल रिजल्ट है ये हमारा फॉल्स हो गया। तो ये जब फॉल्स हो जाएगा तो अब हमें देखना पड़ेगा, ट्रू ढूंढना पड़ेगा। इस ब्रैकेट में अगर ट्रू मिलता है तो सही, नहीं मिलता तो फिर फॉल्स हो जाएगा। तो ये था छोटा सा काम। अब हम लोग आते हैं इस पे, तो यहाँ पे भी वही है कि अगर ये ट्रू बिट हम बोलते हैं, वन को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बिट बोलते हैं, इसको हम ट्रू बिट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉल्स बिट, ठीक है। तो एंड का मतलब सेम ट्रू, मैं इसलिए इसको मैंने पहले बताया, ये वाले ऑपरेटर को पहले इसलिए बताया, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको मैं पहले तो क्योंकि ये सेम है, बिल्कुल बाइनरी में भी सेम ही होता है। अब अंतर इतना है, यहाँ पे बुलियन लेता है और यहाँ पे बिट्स लेता है, तो ये ट्रू बिट मैंने बताया था, ये भी बुलियन मान के चलो कि ये बुलियन है, एक तरीके से ट्रू बिट है ये, और ये हमारी फॉल्स बिट है। तो एक्स एंड वाई का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही ट्रू होने चाहिए, तभी ट्रू होगा, तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। एक्स और y, इसका मतलब क्या होता है, x और y, यहाँ पे क्या होगा, x और y में 1 और 0, मतलब या तो फिर ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है तो पूरी कंडीशन ट्रू, ये वाला लॉजिक बिल्कुल सेम टू सेम। तो 1 और 0 में से एक ट्रू है और पर्याप्त है, तो हमने 1 डाल दिया, ट्रू का 1 मतलब ट्रू कर दिया। इन दो में देखा जाए 1 और 0 में से एक ट्रू है, बिल्कुल ये भी ट्रू कर दिया, इसमें भी एक ट्रू है, बिल्कुल कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 7 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने एक काम किया, इसके बाद में एंड हो गया, और हो गया, ये हमने लगाया एक्स एक्सॉर वाई। इसका क्या मतलब होता है, इसका मैं बताता हूँ, इसमें ये है कि दोनों सेम नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं, दोनों सेम नहीं होने चाहिए, अगर सेम हो रहे हैं तो गलत। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा एक ट्रिक लगाता कि यहाँ पे 1 हो सकता था, यहाँ पे 1 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और में क्या होता है, दोनों अगर 1 है तो ट्रू है तो और अच्छी बात है, अगर दो में से एक ही ट्रू है तो चल जाता है, तो भी ट्रू है, ठीक है। बट ऐसा एक्सॉर में नहीं है, इसमें क्या है कि भाई मुझे तो यूनिक चाहिए, डिफरेंट चाहिए, मुझे सेम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ये लास्ट राइट से चले, 1 0 डिफरेंट है तो 1 ट्रू हो जाएगा, 1 0 डिफरेंट है तो ट्रू हो जाएगा, 0 1 डिफरेंट है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, अगर मान के चलते यहाँ पे हम कर देते हैं वैल्यू कितना, 4 3 7, अगर हमने x की वैल्यू मान के चलो, x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू
7 लिया होता है और y की वैल्यू 4 लिया होता है, तो इसकी बाइनरी बनती कितनी, 1 1 1 बनती, इसकी 1 0 0 बनती। अब हम XOR करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों बिट सेम आ जा रही है। और करेंगे तो ये दोनों सेम आ रही, तो भी और पहले बताते हैं XOR, है ना, XOR बताते हैं पहले, आर बताते हैं सॉरी, x और y। ये x और y करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू आ जाएगा। दोनों ट्रू हो या फिर दो में से एक कोई ट्रू हो, ये आ जाएगा। बट x XOR y में क्या होगा कि भाई ये दोनों यूनिक हैं, तो हम इनको पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा मतलब दोनों सेम है, पसंद नहीं करते, दोनों अलग होने चाहिए थे, तो ये 0 हो जाएगा। ये दोनों अलग हैं तो जो 1 हो जाएगा, ये दोनों अलग हैं 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर रेड्यूस हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 आ जाएगा आंसर। 2 1 3 कैसे आ जाएगा, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, तो यानी कि 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। ठीक, बहुत ज़्यादा बाइनरी पे काम कर लिया। अब हम एक बार और एक चीज़ और बची है बाइनरी नंबर के लिए, ये हम ये ऑपरेटर टिल बोलते हैं कीबोर्ड में, तो इसको हम बताते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर है ये। अब इसको हमें मान लो हमारे पास x है, कितना है 7 है, x हमारा 7 है, तो इसकी बाइनरी क्या बनेगी 1 1 1 बनेगी। ठीक है, अब हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना है। देखो इसको निकालने के लिए पहले x जो हमारा है, x जो है कॉमन लगाया, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर हम निकालेंगे x का टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 ऐसा हम करें तो वंस कॉम्प्लीमेंट आप समझ लेना, तो हम निकालते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 इज इक्वल टू, अब 7 बाइनरी नंबर ये है, तो मतलब बिट को चेंज करना है, 0 को 1 1 को 0 करना है बस, तो सारी इसमें 1 है तो हमने सारी 0 कर दी, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, टूज ऑफ 7 इज इक्वल टू, चूंकि वंस हमने निकाल लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे प्लस 1 कर दो, तो ये बना दो 1 0 0, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। इसका किसका आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आंसर, ठीक। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर x की वैल्यू हमारी 4 होती तो हमारा रिजल्ट बाइनरी क्या आती, 1 0 0 आता, तो वंस निकालेंगे x का तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 1 1 आ जाएगा। फिर हम टूज निकालेंगे x का तो आ जाएगा प्लस 1 कर दो यहाँ पे, तो आ जाएगा 1 1 0 आ जाएगा, 1 और रिमाइंडर जो हमारे पास है 1, और कैरी फॉरवर्ड जो यहाँ से हुआ था 1, ठीक है, तो 1 1 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये 4 यहाँ पे ये टूज कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 का हमने किया वंस कॉम्प्लीमेंट, तो 0 1 1 हो गया, ठीक है, और 0 1 1 हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया प्लस 1 किया, तो 1 1 0 हो गया, और फिर 1 बचा 1 1 0 हो जाएगा, फिर 1 बचा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया x इज इक्वल टू 3 लिया, ठीक है, इसका बाइनरी क्या होगा 0, एक्चुअली मैं बताऊं, मैं पूरी बिट्स का यूज नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है, पूरी बिट्स का हम यूज नहीं करें तो रिजल्ट तो हम पूरा नहीं बता सकते प्रॉपर्ली, क्यों, क्योंकि ये होता है एंड हमारा 64 बिट का होता है, तो पीछे जो 0 होंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा
पीछे के जो जीरो होंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में वो 1 हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में +1 करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। ठीक है, वही मैं सोच रहा था इसमें। तो कहने का मतलब, क्योंकि मैं शॉर्ट ले रहा हूँ कि पूरा नहीं लिख सकते, इसलिए मैं वो इतना ही लिख रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे हम और बात करते हैं कि x बराबर 3 अगर है तो इसको हम 0 1 1 करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे 0 1 1 का हम 1 से निकालेंगे, ऑफ x इज इक्वल टू, यानी कि 0 का 1 कर देंगे, 1 का 0 0 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम 2 निकालेंगे x का, इसको हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, यानी कि 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5, 4 एक 5 हो जाएगा। तो इस तरीके का ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है मोस्टली। तो अब बचा क्या है, एक ऑपरेटर से बचा है शायद, नहीं सारा कुछ लगभग में हो गया आई थिंक। हमने, मैं इसको बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और आपको हम अपने लैपटॉप पे ले चलते हैं। तो ये मैंने सारा कुछ बता दिया है, ये हमने बता दिया है, ये बता दिया है, और ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ये भी बता दिया है, एंड और नॉट ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया, टर्नरी ऑपरेटर नहीं बताया है, ये बता दिया है, ये भी बताया, सारा कुछ बता दिया। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर नहीं बताया। अब देखो इसका प्रैक्टिकल मैंने नहीं अभी किया है, लेकिन वो हम करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैंने और नहीं बताई, शिफ्ट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर, दो चीज़ें नहीं बताई। ठीक है, इसको तो अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, बट ये दो जरूरी है अभी, क्योंकि मोस्ट यूज है। तो इसी में ही चलते हैं, प्रैक्टिकल हम करेंगे, कोडिंग वोडिंग जब प्रैक्टिस कंट्रोल फ्लो पढ़ाएंगे ना, कंट्रोल फ्लो पढ़ाने के बाद में हम लोग पढ़ाएंगे लूप पढ़ाएंगे, तो लूप में तो बहुत सारा प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो वहीं पर प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं सब चीज़ों की जो हम लोग कर चुके हैं एक एक करके। आप इसको वीडियो अच्छे से देख के नोट्स बना लो चाहे तो। इसके बाद में अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं, मैंने देखा अच्छा शिफ्टिंग की बात करता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक शिफ्ट होता है, एक ये शिफ्ट होता है, हम इसको बोलते हैं क्या, शिफ्ट में शिफ्ट ऑपरेटर ही बोलते हैं। ठीक है, SHIFT शिफ्ट ऑपरेटर। अब मैंने ये कहा हमारे पास x है, इंट x इज इक्वल टू मान लो 4 है। ठीक है, अब हमने कहा कि x को हमने कहा कि प्रिंट करो सिस आउट, सिस आउट ही अभी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स तो यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, सिस आउट करो, या सिस आउट नहीं करो, इसको मैं हटा देता हूँ। इंट y इज इक्वल टू, हमने कह दिया x राइट शिफ्ट 2, या y1 इज इक्वल टू हमने कर दिया x लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2, ये मैंने बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारा x बराबर 4 है, तो इसका बाइनरी जोड़ते हैं 1 0 0 होगा। ठीक है, और इसके पीछे भी 0 लगा लो, जरूरी पड़ेगा। अभी मैंने वहाँ नहीं लगाया, पर यहाँ लगाना बहुत जरूरी है। अब हमने क्या कहा, उसको राइट शिफ्ट 2 करना है। ठीक है, इसको हमें राइट शिफ्ट 2 करना है, इस बाइनरी जो हमारा नंबर है इसको राइट शिफ्ट 2 करना है, मतलब इसको हमें राइट की तरफ ले जाना है। हमारे पास मान लो ये नंबर ऐसे करके बाइनरी बनी हुई होती है, बहुत सारे जीरोज हैं, है ना, इसको क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। इसकी जो लेंथ है, यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, इसको हमें बॉर्डर से राइट शिफ्ट कर देना है, मतलब हमारा जो देखो एक बार और बताता हूँ, ये हमारी बाउंड्री है। ठीक है, जितने भी नंबर वो सब पीछे हैं, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, बाउंड्री हमारी ये है, हमने इससे कहा इस बाउंड्री से राइट शिफ्ट 2 कर दो, राइट शिफ्ट 2, इसका मतलब नंबर हमारा कैसा चलेगा, ये 1 है, जो 1 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, 1 2, राइट शिफ्ट 2 मतलब 1 यहाँ आ जाएगा, 1 2 2 जंप करेगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा।
अब एक बताओ, 1 यहाँ आ जाएगा और 0 2 इसके बाद में थे, यहाँ पे थे, और इसके पीछे तो सारे 0 ही थे ना, तो बाउंड्री हमारी ये है, बाउंड्री ने इसको काट के ख़त्म कर दिया, इसका कोई यूजफुल नहीं रहा, ये बचा 1। अब ये बाइनरी नंबर हमारा ये बन गया पूरा, तो इसका मतलब ये पूरे बाइनरी नंबर में 1 के ये लास्ट में 1 है, और जब लास्ट में 1 होता है तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1, यानी कि सिर्फ इसी बिट, ये लास्ट बिट जो है हमारी लास्ट बिट पे ही हमारे पास 1 है, तो इसी की वैल्यू कैलकुलेट होगी, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसी को लेफ्ट शिफ्ट कराते हैं। दो, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट 2 कराने का मतलब क्या हुआ कि फिर से हम 4 को बाइनरी नंबर लेते हैं, 1 0 0, इसके लेफ्ट में ही सारे सारे जीरोज हैं, याद रखना, राइट में नहीं, राइट तो बाउंड्री है ये हमारी। ठीक है, अब हमने इसको कहा 1 को कहा कि भाई इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ये पूरे नंबर को लेफ्ट शिफ्ट 2 कर दो, तो जब लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो बाउंड्री तो यहाँ पे है, तो ये 1 कहाँ आ जाएगा, 1 2, इसको हमने इसको वहाँ किया था, तो इसको मैं 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अब जब 1 यहाँ आ जाएगा तो 2 0 तो ये थे ही, तो 2 0 भी यहाँ पर आ जाएंगे, बट बाउंड्री यहाँ है, ठीक है, तो बाउंड्री को भी हमें बनाना पड़ेगा, बाउंड्री तक तो जाना ही पड़ेगा ना हमको, तो चले गए, तो इसके अब 1 के आगे कितने जीरो हो गए, इतने जीरो हो गए, पीछे हैं तो पीछे तो वहीं जीरो बहुत सारे, ठीक है। तो अब इसको हम ये जो नंबर बना है तो इसको 2 की पावर 0 मैंने बोला, 2 की पावर 1 बोला, 2 की पावर 2 बोला, 2 की पावर 3 बोला, 2 की पावर 4 बोला, यानी कि 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस ये नंबर हो जाएगा 16। ठीक है, तो जहां तक कोई फार्मूला अगर बन रहा है तो एक ये फार्मूला बन रहा है कि हम जब राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा नंबर घट रहा है, और जब लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, जो जब हमने 4 को 4 जो था 4 को राइट शिफ्ट हमने 2 किया, 4 को राइट शिफ्ट 2 किया, तो आंसर कितना आया हमारे पास, 1 आया। ठीक है, और जो और एक्स, और इसके बाद में जो हमने लेफ्ट शिफ्ट 2 किया तो आंसर आया 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आया था, 2 आया 2 आ गया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोई फार्मूला बनता है, बट मुझे अभी समझ में याद नहीं आ रहा, इसमें डिवाइड करके कुछ बनता है, जैसे कि एक्स को एक्स जो हमारा नंबर है डिवाइड बाई 2 की पावर राइट वैल्यू जो है ये, अगर 2 की पावर राइट ये y है, ठीक है, ये x है, x हमारे पास 4 है, डिवाइड बाई 2 की पावर y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 दूनी 4, यानी कि आंसर 1 आ जाएगा। और यही उसमें होता है कि x इंटू लेफ्ट शिफ्ट में इंटू मल्टीप्लाई होता है y की 2 की पावर y होता है, तो x इंटू 2 की पावर 2 मतलब क्या है, 2 की पावर y का मतलब क्या है 2, y का मतलब क्या है कि y की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 दूनी 4, यानी कि x हमारा 4 था, इंटू 4 चौको 16। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो ये था हमारा, पानी मेरा कहाँ रखा है, तो अगर कहीं कैलकुलेट करना पड़ जाए तो इस तरीके से फार्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और क्या बचा, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हो गया, आई थिंक लेफ्ट ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, हाँ ये टर्नरी ऑपरेटर बता देता हूँ थोड़ा, ये जो हमारा है टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसको कैसे काम करते हैं, ये एक ब्रैकेट बनाओ,
यहाँ पे कंडीशन लगाओ, ठीक है, डबल फिर हम इसके बाद में क्वेश्चन मार्क मारेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे एक्स रिटर्न करवा दो, फिर डबल कॉलन, अगर वाई फॉल्स है तो इस पे जाएगा। तो यहाँ पे टर्नरी इसीलिए बोला जाता है, यहाँ पे तीन चीजें काम करती है, एक तो ये काम करता है, एक यहाँ पे दो काम करता है, एक यहाँ काम करता है, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन इसके बीच में काम करता है, पहला जो कंडीशन उसके जस्ट बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर आप पहली वाली वैल्यू जो रिटर्न करवाना चाह रहे होंगे, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये हमें रिटर्न करवाना है एक्स को। एक्स की मतलब कुछ भी वैल्यू यहाँ हो सकती है, कुछ भी बड़ा फंक्शन भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या मेथड कॉल भी कर सकते हैं, कहने का मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे हम एक्स रिटर्न करें, अगर मान के चलते हैं यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, तो रिटर्न हो जाएगा एक्स, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो रिटर्न हो जाएगा वाई। जैसे कि अब हमने कहा 2 ग्रेटर देन अगर 3 है तो आप अगर 2 ग्रेटर देन 3 है तो आप क्या करना है, तो आपको 5 रिटर्न करवाना है, अदरवाइज हमें 6 रिटर्न करवाना है, ठीक है। ये मैंने क्या बोला, 2 ग्रेटर देन 3 अगर है, क्या 2 ग्रेटर देन 3 है, 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, तो ये वाली वैल्यू नहीं रिटर्न होगी, अब ये रिटर्न होगी ये। तो आंसर में क्या आएगा, जेड जो हमारा है, जेड में हमारे पास, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि 2 ग्रेटर देन 3, इसी प्रकार हम अगर ये कहें कि क्या हमारा, अगर हमारा मान लो 5 है, क्या 5 ग्रेटर और इक्वल टू 5 है कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे हम 5, ये ग्रेटर इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे आप 10 रिटर्न करवा दो, अदरवाइज यहाँ पे कुछ ये हटा देते हैं, यहाँ पे हमने 10 रिटर्न करवा दो, अदरवाइज 0 रिटर्न करवा दो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होनी, 5 ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू 5 है, ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल टू 5 है, तो हम कंडीशन तो हमारी ये ट्रू हो जा रही तो इसको रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पे जेड बराबर, यहाँ पे जेड है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये टर्नरी ऑपरेटर मतलब तीन कंडीशन, तीन ऑपरेंड्स, एक तरीके से एक्सप्रेशन कह सकते हैं, तीन एक्सप्रेशन जो है काम करते हैं। एक पहला एक्सप्रेशन यहाँ बना सकते हो, ये दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ, तीसरा यहाँ, जो लास्ट रिजल्ट वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं इसके बीच में डबल कॉलन यूज करेंगे, और इस और कंडीशन के जस्ट बाद हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना है। तो ये चीज़ें हैं। आगे हम लोग कोड प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब इफ एल्स पढ़ेंगे कंडीशन वाला, तो उसमें कोडिंग भी करेंगे अच्छे से, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग उसमें यूज करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस। तो ऑपरेटर्स तो आज हमारा ख़त्म हो गया है, और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल फ्लो, यहाँ लिख देते हैं, कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे, और यहाँ इसके बाद में हम लूप पढ़ेंगे, ठीक है। दो चीज़ें हमें अगले लेक्चर में पढ़नी है, और इसके साथ साथ में प्रैक्टिस भी करना है मुझे। हो सकता है कंट्रोल फ्लो ही पढ़ा पाएँ, बट प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर।